अकाउंट में अनजान फंड दिलाएगा दंड। जी आज हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड की और ऐसे म्यूल अकाउंट्स की जहां पर पैसे ट्रांसफर होते हैं साइबर फ्रॉड के बाद। और अब एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके खाते में पैसे आ गए हैं या तो जानबूझ के या गलती से भी, आपको तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करना नहीं किया तो फिर अनजाने में हुआ अपराध माना जाएगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। ऐसी एक याचिका जो कि अग्रिम जमानत की याचिका थी, ऐसे एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए बात की। ब्रेक से पहले हमने इस पे विस्तार से बात की, लेकिन अब थोड़ा सा जो उसका पूरा इकोसिस्टम है उस पर एक नजर डालेंगे। तो दक्ष साहब, दिक्कत यह कि हम बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि इतने लाखों करोड़ों यूपीआई ट्रांजैक्शन दूसरे देश भी अपना रहे हैं, ऑनलाइन हम डिजिटली इतने सक्षम है। लेकिन जो उसका एक डार्कर पहलू है, जहां पर अब इतने हर दिन बढ़ते केसेस हैं, क्या ये उसके साथ अटैच रहता ही है? लिटरेसी कम है, डिजिटल लिटरेसी कम है, या हमारा जो पूरा सिस्टम है उसको हैंडल करने वाला वो उतना पुख्ता नहीं? हमने ये सिस्टम तो बना दिया, मतलब रोडें हमने कारें बहुत खरीद ली, लेकिन अगर जैसे रोड्स अच्छी नहीं है, एक सरल एग्जांपल, उसी तरह हमने पूरा सिस्टम तो बना दिया, लेकिन अब उसमें जो ये अपराध ये वो उसको पकड़ने और रोकथाम का जो हमारा रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए, फायरवॉल, वो हमारी मजबूत नहीं है। कैसे इस समस्या को देखें हम? तो विपिन जी, देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि ये सिस्टम एक सहूलियत के लिए बना। वो सिस्टम आगे रेगुलेटर्स ने भी अपने हिसाब से उस सिस्टम के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो आरबीआई ने अपना खुद का एक म्यूल हंट एआई का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वो लोग है ना अकाउंट्स को ट्रैक कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने एक म्यूल अकाउंट डेटाबेस क्रिएट किया हुआ, रजिस्ट्री क्रिएट करी हुई है पूरी, जिसमें अबाउट 4.5 लाख ऐसे अकाउंट्स को ऑलरेडी फ्लैग किया गया हुआ है। सिमिलरली इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके ऊपर कॉपरेशन चल रही है, जहां पे वो लोग आई थिंक अराउंड 2026 या 2028 तक का, इसमें 2026 या 28 तक का इसका एक वो उन्होंने रोड मैप बनाया है, जहां पे वो इंटरनेशनली भी 5 कंट्रीज हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, इनके साथ में वो लोग मिलके एक म्यूल अकाउंट के पूरी रजिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। इशू क्या आता है इसमें सबसे बड़ी, विपिन जी, की जैसे जैसे हमारी रेगुलेटरी मेजर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा बैंकिंग करने का जो सहायता है वो हमें बहुत ही सहूलियतों से मिलती जा रही है, वैसे ही लूप होल्स ढूंढने वाले साइबर क्रिमिनल्स इस पे और ज्यादा अपना दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। उनके साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास में आज की डेट में हमारा इंफॉर्मेशन बहुत रेडिली अवेलेबल है। मैं अगर उनके पॉइंट से देखें, हम उतने अभी भी सचेत नहीं हैं। चाहे हम अपनी यंगर जनरेशन की बात करें, चाहे हम अपनी सीनियर सिटीजन्स की बात करें, हम लोग अभी भी अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर, स्पेशली ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर उतना सचेत नहीं है। तो बिल्कुल जी, तो एक तो बात हो गई ये डिजिटल लिटरेसी वाली, और ये बात सही भी है, आप हम इससे मुंह तो नहीं छुपा सकते, क्योंकि अधिकतर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब नेग्लिजेंस के कारण, किसी ऐसी चीज के कारण जहां आप उसे अपने लेवल पे रोक सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। विराग साहब, दूसरी बात कि आप सारा का सारा दोष नहीं मढ़ा जा सकता ग्राहकों के ऊपर या उनके ऊपर। आपने उनको एक सिस्टम दिया और ठीक है, उसमें गलतियां होंगी, तो क्या लचर कानून या पुख्ता कानून की कमी या पुख्ता उस नेटवर्क की कमी, जिसमें आप पुलिस भी ले लीजिए, साइबर पुलिस भी ले लीजिए, कानून भी ले लीजिए, वो अभी और बेहतर की जरूरत है, और सख्ती की जरूरत है कि ऐसी चीजों पे नकेल कसे, अपराधी ही डरे कि अपराध थोड़े कम हो? देखिए विपिन जी, मैं और आप एक ठीक ठाक रेस्पेक्टेबल लोग हैं, और अगर हम बैंक खाता खोलने जाएंगे तो हम लोगों को भी हफ्तों लग जाएंगे बैंक खाता खोलने में, अनेक प्रकार की फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। सवाल यह है, और रिजर्व बैंक के सामने सवाल यह है, कि फर्जी लोगों के खाते संगठित तौर पर कैसे खुल रहे हैं। ये पूरे सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ी एक सवाल है, और ये सवाल कई बार खड़े हो चुके हैं। नोटबंदी के दौरान जब बड़े पैमाने पर बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग हुआ तब खड़े हुए। अभी हमने रेलवे में देखा कि रेलवे में तत्काल टिकट के लिए 2.4 करोड़ फर्जी आईडी बनाई गई थी। इसका मतलब यह है कि क्या हमारा पूरी सामाजिक व्यवस्था एक फ्रॉड प्रधान हो गए हैं, और उनको कानून नियमों का भय नहीं है, क्योंकि नियम कानून नहीं है, ऐसा नहीं है। गृह मंत्रालय के अंडर में I4C काम करती है। उसने अक्टूबर 2024 में एडवाइजरी दी थी कि ऐसे मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के केस चलने चाहिए। ईडी ने जो 15,000 मामले किए थे, क्या हुआ उसका? जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं
कि 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट करने पर आपके पैसे वापस आने चाहिए, लेकिन पैसे भी वापस नहीं आते हैं। अभी रिजर्व बैंक ने ट्राई और उसके साथ MNRL के साथ उन्होंने एक वो किया और उसमें उन्होंने बोला कि दे शुड मेक अवेलेबल ऑन द डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टू एनहेंस द बैंक फ्रॉड रिस्क मॉनिटरिंग। ये भी बोला गया कि बैंकों के अपने अलग तरीके के नंबर होने चाहिए। जो बैंकिंग हमारी प्रणाली है वो आम लोगों को परेशान करती है, लेकिन जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनको वहां पर खुली छूट मिलती है। और मैं ये सवाल फिर कर रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल साइबर अपराध को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन जिन साइबर अपराध की जड़ बैंक खातों तक जाती है, उन बैंक खातों से 1, 2, 3, 4, 5 की चेन बन के पैसे कहां निकल रहे हैं, कौन ले जा रहा है, और उन लोगों पर हम रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। सिर्फ छोटे छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं, बड़े लोग क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो ये सवाल साइबर अपराध का नहीं है, ये पूरी बैंकिंग व्यवस्था का है, रिजर्व बैंक के नियमों का है और बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता का है। नहीं, बिल्कुल एक बात तो है कि भाई मोड ऑफ ट्रांजैक्शन ही बदल रहा है जो कि डिजिटल है, तो क्या उसमें उस बैंकिंग प्रणाली का जो लूपहोल है या कमी है वो मदद कर रही है। उसके बाद जब अपराध हो जाता है तो उसकी रोकथाम के लिए क्या है। बात सही है बिल्कुल कि आज कहा जाता है कि आप इतने घंटे में रिपोर्ट करेंगे, इतना पैसा वापस, लेकिन कितने लोगों को कितना पैसा कितनी आसानी से वापस मिला है। खबरें तो हम रोज पढ़ते हैं फ्रॉड की, लेकिन पैसे लौट गए, मिल गए, इसकी खबरें कम आती हैं बट काफ़ी कम आती हैं। खैर, तो आज एक का जो टॉपिक था वो था म्यूल अकाउंट वाला, कि भाई ऐसी चीज़ें भी घट रही हैं, आपके साथ घटे किसी गलत तरीके से अनजाने में, आपको भी ध्यान रखना होगा क्योंकि इस तरह की चीज़ें घट रही हैं। और दूसरी बात कि अगर आप अपने आसपास ऐसी कोई चीज़ देखते हैं उसको भी रिपोर्ट करना आपका काम है, और खुद की डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना भी आपका हमारा काम है, ताकि क्योंकि जो फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर है या स्टॉप है वो हमारे पास ही है। उसके बाद अगर अपराध हो ही जाए तो फिर आगे एजेंसियां और तमाम चीज़ें काम करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी और दक्ष जी आपका। आई थिंक ये बातचीत जो हमने की इन चीज़ों को आगे लेकर जाएगी अवेयरनेस के लेवल पर भी, और अगर लॉज को टाइट करना है, सिस्टम को दुरुस्त करना है, तो वो आवाज़ भी वहाँ तक पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।